हर हर महादेव। आज सुबह की शुरुआत हमारी इतनी पावन, इतनी पवित्र जगह से हुई है। इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी अभी तक दर्शन के लिए कि कल शाम को हमें दर्शन में बिल्कुल इतनी लाइन का तो देखना ही नहीं पड़ा, जो कि आज बहुत लंबी लाइन थी। और सूर्य की किरणों में कितना सुंदर मंदिर लग रहा था, ये आपको देखते ही बनेगा। सो एक बार फिर से हर हर महादेव। तो अब सुबह के भी दर्शन हम कर चुके हैं और फाइनली अब टाइम आ रहा है नीचे जाने के लिए। कल रात को तो तबीयत खराब हो गई थी, तो कल रात को तो निकल नहीं सके हम अपने रूम से। अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो खुशी, जो एक्साइटमेंट कल था तबीयत की वजह से, सब छूमंतर हो गया। लेकिन हाँ, हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम आज इनके दरबार तक पहुंच पाए। ये तो पहले ही से तय था कि भले ना लौट पाए, दर्शन मिल जाए एक बार बस। तो मिल गए वो। तो ये अमृत कुंड का जल मेरे पापा लेते हुए, ये मंदिर के जस्ट बैक साइड हम हैं। अगर आप देख पाए तो ये गर्भगृह है इसके अंदर, और यहाँ पे अमृत कुंड आ रहा है। यहाँ से मेरे पापा जल ले रहे हैं। अब तो बस दर्शन मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव। ये तिलक लगवा के जो मन को शांति महसूस होती है, वो सिर्फ हम फील कर पाते हैं, बता नहीं पाते। और ये बाबा जी लोग कल रात को ताप रहे थे, ऐसे इन्होंने अपनी ठंड कम की। और अभी धूप में यहाँ पे ये तो रुद्राक्ष सेल कर रहे थे, लेकिन कितना अच्छा सा इन्होंने वो बना के रखा है, मतलब हर किसी की वीडियो बनाने लायक हमें लग रहा था। और कल हम ठंड की वजह से भीमशिला के दर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके लिए हम आज आए। मतलब 2013 की त्रासदी में ये शिला यहाँ पे आके टिक गई थी, जिससे 2 धारा में पानी बह गया। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए तब से इसको, मतलब इसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। तो हमने सोचा हम भी इसके दर्शन क्यों ना करें। So this is what I can buy as a souvenir बाबा के मंदिर से। बट हम हमेशा कंफ्यूज रहते, तुम लें क्या, क्योंकि ये सब हम तो पहनते नहीं हैं। सो क्या लेना है क्या नहीं पता नहीं है। बट मेरी मम्मी को ये डमरू चाहिए, पता नहीं कहाँ बजाएंगी। हर हर महादेव। नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है हमारा। मंदिर से आधे किलोमीटर तो आगे आ गए हैं। हेलीपैड पे पता करेंगे, अगर मिल रहा है तो। कल की जैसे लाइन और टाइम वेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो ये पिट्ठू, पालकी, घोड़ा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। ये पैदल नहीं चल पाएंगे। कल सुबह से कुछ नहीं खाया अब तक। वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा, बट लिटरली कल रात को ये लग रहा था कैसे हम नीचे पहुंच जाए, बस जैसे तैसे रात कटी है हमारी। जय भोले। सो अभी वीडियो अनस्टेबल होने का चांस है, बिकॉज जब से केदारनाथ मूवी देखी थी तब से मन था पिट्टू पे जाना है, पिट्टू पे जाना है। बम बम बोले। सो जैसा भी हो, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तबीयत खराब ना होती तो और अच्छा रहता। ये इन्होंने कैंपिंग कर रखी है इधर दोनों तरफ, जो कि मेरे पास का नहीं। मेरे को तो इतनी ज्यादा ठंडा लग रहा था।
सो ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार। चाय पिया, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उनका बाद में दे जाना। पर इन्हें ये नहीं है कि हम इनके पैसे मारेंगे या कुछ। और शायद इतनी पायस प्लेस पे आके कोई कैसे बेईमानी कर सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। तो जय श्री केदारनाथ। तो वो एग्जिट गेट जहाँ पे लिखा है जय श्री केदारनाथ, आपकी यात्रा संपन्न हुई। मन नहीं हो रहा है नीचे जाने का, बट जाना पड़ेगा। तो ये हमारी बहन जी आती हुई, और उसके पीछे मेरी मम्मी। पता है हमें मम्मी पापा के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा ये, हम दोनों के लिए बट नहीं है। हमें तो इनफैक्ट मजा आ रहा है। कितना अद्भुत है, कितनी ऊंचाई पर भी इन्होंने सारी फैसिलिटीज दिया हुआ है। हिंदी बेस कैंप आ चुके हैं हम, ऊपर से उतर के। आवाज में भी आज दम नहीं है मेरे। एक तो वैसे ही इनके लिए पिट्ठू पे ले जाना कितना मुश्किल है, जहाँ हम लोग का खुद पैदल चलना मुश्किल होता है। और वो भी ऐसे रास्ते से, ऐसे शॉर्टकट लेकर के मेरे को उतार के ला रहे थे। मतलब सैल्यूट है इन लोगों को मेरा। इतना डेंजरस रास्ता, और व्यू तो खैर खूबसूरत था जो कि हम एंजॉय कर सकते थे, ये नहीं। तो अब दिस इज द टाइम फॉर रेस्ट, नॉट फॉर मी। जो हमें लेके आए उनके लिए। इतने पथरीले रास्तों से लेके आना यही बहुत बड़ी बात है, तो रेस्ट तो बनता है। ये नेचुरल ब्यूटी देखिए, आंखों में कितने वक्त के लिए लगता है कैद ही कर ले। मेरे पिट्ठू वाले आराम करते हुए, मेरे मम्मी पापा भी रेस्ट करते हुए। मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, बादलों से नजर आ रहा है। जलेबियाँ भी मिल रही है, छाछ भी मिल रही है, अमूल मस्ती लस्सी भी मिल रही है। तो अच्छा है, इतने ऊंचाई पर भी इतनी सारी चीजें हैं। हालांकि थोड़ी महंगी है, तो वो कोई बात नहीं है, होनी भी चाहिए। मेहनत बहुत करते हैं लोग, खाना कुछ नहीं है, वो मन नहीं है। और दबा दबा के खाया जा रहा है, उसके बाद भी। और मेरी आवाज निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये मम्मी आ रही है, और देखिए जरा इनका पैर स्लिप थोड़ा सा कर जाए अगर, तो कितना ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सच में हैट्स ऑफ टू देम। आप देखिए कितनी मेहनत से सर के पीछे ऐसे सपोर्ट लेकर के ऐसे पथरीले रास्तों से ले जा रहे हैं। पूरा रास्ता इतना सीनिक था, मतलब क्या ही बोलें। कहीं कहीं ऐसे टूटा हुआ भी था बिकॉज ऑफ दैट वाटर, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू था पूरा ओवरऑल। आपको बताएं, हालांकि इन लोग के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्की रहा होगा पिट्ठू के लिए, बट मेरी मजबूरी थी। तो हम पहुंचने वाले हैं रामबाड़ा। में 2 ब्रेक्स लिए रास्ते में। ये वही रामबाड़ा है जो 2013 की त्रासदी में पूरी तरह से बह गया था। पता नहीं कितने लोग तो आज तक वापस नहीं आया। ये जगह देख के अभी जितनी खूबसूरत ये जगह दिख रही है, उस समय कितनी भयानक रही होगी। तो अभी हमारे पिट्ठू का है 3rd स्टॉपेज, और हम पहुंच चुके हैं 3rd स्टॉपेज में रामबाड़ा, जो कि इतना ब्यूटीफुल है। ये अपने कुत्ते को ले जा रहे हैं यात्रा कराने। पहुंचने वाले फाइनली हम गौरी कुंड।
एक 5 आवर की जर्नी के बाद वो भी इसमें चलने में इतनी थकान ना होती जितना इसमें थकान हो रही है। बाय। तो फाइनली मेरी जर्नी हो गई है कंप्लीट, दर्शन हमें अच्छे से मिल गए। सो आई एम लिटरली हैप्पी एंड थैंक्स टू केदारनाथ दैट माय पेरेंट्स वर एबल टू टेक दिस दर्शन। अब आपको दिखाते हैं अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं तो। गौरीकुंड में थोड़ी सी शॉपिंग करके आ चुके हैं हम सोनप्रयाग टैक्सी से। तो इतना चलने के बाद अब यहाँ से टैक्सी मिलेगी सिरसी के लिए, कहीं के लिए भी। सो आज की रात हम काटेंगे सिरसी में होटल लेकर के, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली बद्रीनाथ धाम में। सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस अगेन, बट मेरे को आपको एक बताना था कि मेरी क्या तबीयत खराब हो गई थी और क्यों हो गई थी, और क्या करना चाहिए था जिससे मेरे साथ ऐसा ना होता, या क्या नहीं करना चाहिए था जो हमने कर दी। सो आपको पता होगा केदारनाथ ट्रैक जो है वो सी लेवल से 11,700 फीट अराउंड ऊपर है। उसके वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, ऐसा सब लोग जानते हैं। वहाँ पे हवा में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की 15 to 16% होगी। तो बॉडी को अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होगी तो वो फुलफिल हमारे लंग्स नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमको चाहिए कि हम वहाँ ज़्यादा दौड़ना, ज़्यादा तेज चलना फिरना, या कुछ भी एक्सरसाइज काइंड ऑफ ना करें जो हमें हमारी ऑक्सीजन की नीड को इन्हेंस करे या बढ़ाए। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि आरती के टाइम पहुंचे तो हमने रूम नहीं बुक किया, और बाद में रूम बुक करना तो 1 डेढ़ घंटा तक तो हम आरती में एकदम गुम हो गए थे कहीं। मतलब याद ही नहीं था कि पेरेंट्स के साथ हैं, और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है थोड़ी, तो हमें पहले से रूम बुक कर लेना चाहिए। बाद में पापा को बहुत ज्यादा ठंडा लगने लग गया, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान होकर के जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके रूम ढूंढना शुरू कर दिए। ज्यादातर रूम्स में वहाँ पे सीलन आ रखी थी और स्मेलिंग थी काफी ज्यादा, तो अच्छे मतलब क्लीनलीनेस या तो नहीं थी, तो इसलिए कि एक परफेक्ट रूम मिल पाए तो थोड़ा ज्यादा वक्त हमने ले लिया, और इसमें मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। तो ये ऐसे टाइम में जो हमारी जो जैसा लग रहा था वो हाइपोक्सिया के सिम्टम्स होते हैं वो, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मतलब थक रहे हो आप, हमें वॉमिट अचानक से लगने लग जाना, फिर लगे कि नहीं लूज मोशन शुरू हो रहे हैं, ऐसा से मतलब बता ही नहीं सकते कि वो हो क्या रहा था मेरे साथ, और समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या। तो जैसे तैसे था, बस जैसे भी हो अब कैसा भी रूम मिले चलेगा, तो कैसा भी ऐसा ही रूम मिला। लेकिन हाँ अच्छा ही है उस टाइम पे जो भी रूम मिला, क्योंकि पापा भी बहुत परेशान थे और इस साइड हम भी बहुत परेशान थे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने वो रूम लिया, और मेरे को वॉमिट हुआ, फिर मेरे को लूज मोशंस हुए, उसमें और ज्यादा एनर्जी लॉस हो गया, और कुछ भी खाने पीने का तो मन नहीं ही हो रहा था। उसके अलावा ऑक्सीजन लेवल हाँ लग रहा था कि कम है। पापा को वो प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 3 days बिफोर से हम उन्हें डायमॉक्स करके एक टैबलेट आती है वो देना शुरू कर दिए थे। अगर आपके भी साथ ऐसे आपके पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, या जिनके साथ आपको लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। उनकी एडवाइस लेने के बाद ही आप भी ऐसा कर सकते हैं जो हमने अपने फादर के लिए किया, जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की तो नहीं हुई। मेरे को पता ही नहीं था, तो मेरा एक्सीडेंटल था जो भी वहां पे हुआ, मेरे को भी नहीं पता था ऐसा यंग एज में होगा, और शायद आपको भी ना पता हो। तो ये प्रिकॉशन आप ले सकते हैं कि कभी भी आप वहां जा रहे हैं, किसी भी हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो आप ज्यादा दौड़ना भागना ना करें। अगर आपको चढ़ाई भी चढ़नी है, आप ट्रैक करके जा रहे हैं वहां तक, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना है, लंबी और गहरी सांस लेके चलना है, और सांस हमेशा नाक से लेना है, माउथ से नहीं लेना। और अगर आपको हाइपोक्सिया का सिम्टम लग भी रहा है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है। वैसे माना कि बॉडी में ही वो दिख रहे होंगे उसके सिम्टम्स, तो बॉडी रिएक्ट ऐसे करेगी, बट वहाँ पे जैसे कि हमने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के इनफ ऑप्शंस है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आप उनका उपयोग कर ही सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो रात काटनी है जैसे भी, लेकिन इसके अलावा हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला, कि कोशिश करिए कि शाम की आरती के थोड़ा सा पहले ही आप वहाँ पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने स्टे डिसाइड कर लें। उससे क्या होगा कि आरती में आप कितनी भी देर बाहर हैं, जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप अपने रूम पे वापस जा सकते हैं। आपके ग्रुप में किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आप जा सकेंगे, तो ये बेटर रहेगा। उसके बाद अपना आरती वगैरह कुछ भी इंजॉय करें। फिर भी अगर आपको ठंड लग रही है तो वहाँ जो साधु संत जो लोग बैठे हैं
आग जला के वहाँ ताप के अपनी हीट पहले मेंटेन करिए, भागना-दौड़ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना है। जगह-जगह पे आपको लेमन सोडा, कुकुम्बर, फ्रूट्स ये सब कुछ मिल जाएगा, तो आप आराम से खाते हुए चल सकते हैं। बीच-बीच में प्रॉपर रेस्ट भी लेके चलना है। हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद 5 से 7 मिनट का रेस्ट आप लीजिए, फिर 4-5 किलोमीटर बाद हाफ एन आवर का रेस्ट लीजिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहिए कि जल्दी से ट्रैक कंप्लीट करना है। मतलब 8 टू 10 आवर्स में आप आराम से ऊपर से 5 बजे छोड़ेंगे तो नीचे पहुँच जाएँगे शाम के 5 बजे तक। तो हमें लगता है कि इस रूट को एन्जॉय करते हुए देखिए क्या ही हुआ कि हम इतने एक्साइटेड थे पहले दिन, अगले दिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ये सिचुएशन क्यों आने देना है? वो मेमोरीज़ अच्छी मेमोरीज़ में शामिल रहने देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट वर्स्ट मेमोरी कि शरीर नहीं काम कर रहा है, हमें पिट्ठू करना पड़ रहा है वरना हम पैदल चल के आते। बस फ़ोटो खिंचाने का शौक था आफ्टर सीइंग दैट मूवी केदारनाथ। सो हमें लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अपने साथ हमेशा चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, तो हमारी बॉडी में ये कैलोरीज़ को मेंटेन करे, ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन करेगा। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें थी जो हमें लगा आपको बतानी ज़रूरी है। सामान अपने साथ कम से कम लीजिएगा, तो आपको ढोना कम पड़ेगा। रेनकोट वहाँ एडवाइजेबल है, लेकिन मेरे साथ तो वो बेकार में ही गया था क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो कम से कम सामान अगर आपके पास ज़्यादा है भी तो आप गौरीकुंड में, क्लॉक रूम में डिपॉज़िट कर सकते हैं और फिर थोड़ा लाइट होकर के चल सकते हैं। जितने लाइट होंगे उतना आपको ईज़ी रहेगा ट्रैकिंग करने के लिए। सो जय श्री केदारनाथ।